Hi, good evening, everybody. So today's book is called as "Who Stole the American Dream", written by one and only Mr. Berkey Aegis. बर्की एजिस वही ऑथर है जिन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है. उसका नाम है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन और जिसका वीडियो मैंने 3 दिन पहले बनाया है. सो आई होप आपने वो देखा होगा. सो ये बुक का टैगलाइन है कि द बुक योर बॉस डजंट वांट यू टू रीड. अब ये ऐसा क्यों गया, कहाँ गया, ये आपको वीडियो देखने के बाद समझ जाएगा. सो कमिंग टू द टाइटल, बेसिकली व्हाट इज़ अमेरिकन ड्रीम. इज़ इट कि हम लोग यार कॉलेज जाए, डिग्री ले, जॉब करें? नो. बट हमने कभी देखा है कि लास्ट 2 जन कभी साथ में काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कभी देखा है कि 2 लॉयर साथ में काम कर रहे हैं. सो बेसिकली इट्स अ हाइपरबोल स्टेटमेंट. 2 लॉयर कभी साथ में काम नहीं कर सकते. वो हमेशा दोनों के अगेंस्ट, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे. मोर ओवर, पहले इंजीनियर्स को बहुत रेस्पेक्ट होता था और अभी देखे तो एक इंजीनियर को बुलाया तो 1000 इंजीनियर लाइन में खड़े होते. एंड लेट मी टेल यू द फन फैक्ट. एक्चुअली इट्स नॉट अ फन फैक्ट, इट्स अ स्केरी फैक्ट. मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक्स आपको पता है कभी होते हैं? इट्स मंडे मॉर्निंग 8 AM to 10 AM. सो देखा जाए तो बहुत सारे लोग जॉब जाने से अच्छा मरना पसंद कर रहे हैं मंडे मॉर्निंग को. ये कंडीशन है. और अगर ये तो जॉब का, अगर स्मॉल कन्वेंशनल बिजनेस देखे तो 90% बिजनेस फर्स्ट ईयर में बंद हो जाते हैं और रिमेनिंग जो 10% है उसमें से 80% बिजनेस नेक्स्ट 5 ईयर्स में रैप अप हो जाता है. और सिर्फ एक 100 में से सिर्फ एक मिनिमम एक डिकेड जाता है. सो बेसिकली फोकस ऑन द वर्ड आई सेड कन्वेंशनल बिजनेस. बट टुडे वी लिव इन अनकन्वेंशनल टाइम्स बिकॉज रेडियो को 38 ईयर्स लगे 50 मिलियन बेस तक पहुंचने को. बट मोर ओवर आज के ज़माने के जो इंटरनेट है उसको 50 मिलियन बेस पहुंचने को सिर्फ 4 साल लगे. सो वी लिव इन अनकन्वेंशनल टाइम. सो व्हाट इज़ द फ्यूचर? मतलब अभी ब्लू कॉलर जॉब्स पे एक्सटेंड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेबर्स वगैरह. और वाइट कॉलर जॉब्स ही कोविड के पहले ही इतना कंडीशन बेकार था और कोविड के बाद इंडिया इकोनॉमी का क्या हाल होगा वी डोंट नो. बट मोर ओवर टू दैट, TCS ने पहले ही बोल दिया कि 75% लोग जो है वो कोविड के बाद भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. और वी ऑल नो कि वो कितना स्ट्रेसफुल है जो कॉरपोरेट में पहले ही काम करते हैं. एंड मोर ओवर टू दैट, हमें और आपको दोनों पता है कि कितने सारे लोग 75% में से जॉब फिर से वर्क फ्रॉम होम करना कंटिन्यू करेंगे. सो ये हालत है. बट नाउ व्हाट इज़ द फ्यूचर? मतलब ऐसी कौन सी इंडस्ट्री यार जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में डेफिनेटली बूम होगी? और वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग और उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग. ना नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के लोगों के दिमाग में एक ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बहुत भारी भरकम होते हैं. मतलब ये क्या है यार? ये पिरामिड स्कीम है या ये लीगल है या ये बैन है क्या, इलीगल है क्या? बट लेट मी टेल यू कि बहुत सारे लोग इसको पॉन्जी स्कीम भी बोलते हैं. बट बहुत सारे लोगों को पॉन्जी का मीनिंग भी नहीं पता है फिर भी लगे पड़े और पहले पड़े यार पॉन्जी स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है. बेसिकली इलीगल पिरामिड उसको पॉन्जी स्कीम बोलते हैं. और ये पॉन्जी एक बंदे का नाम था, उसका नाम था कार्लो चार्लिस पॉन्जी. और वो क्या करता, उसने सबसे बड़ा इलीगल फ्रॉड किया था. और वो क्या है, वो अभी बैन है एक्चुअली. और वो क्या था कि 1920s में इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स होते थे जिसको पोस्टेड स्टैम्प्स में एक्सचेंज किया जाता था फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो पॉन्जी का आइडिया था कि मैं इन्फ्लेशन रेट जिस कंट्री में हाई है वहाँ से लूँगा कूपन्स और जिस कंट्री में लो इन्फ्लेशन है वहाँ पे बेच दूंगा. दैट इज़ बाय लो सेल हाई. तो उसने ऐसा दिखा कि मैंने बहुत सारे कूपन्स लिए और उसने खुद की कंपनी भी बनाई और खुद के नोट्स भी बनाए. और वो क्या करता था, इन्वेस्टर्स उसके इसमें पैसा डालते थे और वो 90 डेज में 50% इंटरेस्ट से उनको पैसा देता था. फॉर एग्जाम्पल किसी इन्वेस्टर ने $100 इन्वेस्ट किया तो 90 डेज में $150 उनको इंटरेस्ट से देता था. जबकि गवर्नमेंट सिर्फ 4% इंटरेस्ट से देती थी, तभी वो ज़माने में पॉन्जी 50% से देता था. तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टर्स ने बहुत डर डर के पैसा डाला, फॉर एग्जांपल $10 $20. बट 90 डेज में पॉन्जी डबल करके देता था, दैट इज़ 50% इंटरेस्ट से. सो लोगों को उसने भरोसा जीत लिया. तो लोगों ने क्या किया, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना चालू किया. और थोड़े देरों के बाद पॉन्जी ने जो डबल का स्कीम है इंटरेस्ट 50% का, वो 90 डेज से कम करके 45 डेज में किया. मतलब वो 45 डेज में डबल करता था पैसे. और इंटरेस्ट क्या था कि
बाकी जो लोग थे इन्वेस्टर्स, उन्होंने बहुत मतलब मिलियंस एंड डॉलर्स पॉन्जी के अकाउंट में रोज आते गए। बट बाद में एक दिन में इतना बड़ा पर्दाफाश हुआ कि इसके पास ना कोई कूपन था, ये सिर्फ क्या करता था, पैसे घुमा रहा था। मतलब जो नए इन्वेस्टर्स का पैसा आता था, जो इन्वेस्ट करते थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वही वो जुने इन्वेस्टर को एज ए इंटरेस्ट देता था। और ये बहुत बड़ी इलीगल कंपनी थी। इलीगल था क्योंकि उसमें ना कोई प्रोडक्ट्स थे ना कोई सर्विसेज थे। सो बेसिकली वो पकड़ा गया और उसको 9 years का इम्प्रिजनमेंट दिया गया। एंड यू नो पॉन्जी डाइड ब्रोक इन 1941। सो इसको इलीगल पिरामिड बोलते हैं या फिर पॉन्जी स्कीम बोलते हैं। बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस एजुकेटेड इडियट्स नेटवर्क मार्केटिंग को ये इलीगल पिरामिड के साथ कंपेयर करते हैं। बट ये लोग कौन है, ये वी दे आर नॉट एक्सपर्ट। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल देखें तो अगर मुझे अमेरिका जाना है तो मैं एक्सपीरियंस किसको पूछूंगा, जो अमेरिका गया है। बट ये एजुकेटेड इडियट्स क्या करते हैं, पान वाले को पूछते हैं यार अमेरिका जाने का एक्सपीरियंस क्या होगा। यार वो पान वाला उधर बैठा रहता है, वो अमेरिका का एक्सपीरियंस कैसे बताएगा। सो इसीलिए दिस इज द इलीगल पिरामिड। एंड लेट मी टेल यू, दिस पिरामिड स्कीम इज बैन ऑल ओवर द इंडिया। नाउ ये बुक इतना डेप्थ में है कि 2 पार्ट लगे कवर करने को। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो जहाँ इलीगल पिरामिड है। नाउ व्हाट एक्चुअली इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाट इज लीगल पिरामिड, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट video and that will be coming up tomorrow. So thank you so much for patiently listening, and I am sure you will get to know what exactly network marketing. Thank you.